Hello friends, myself Dr. Vikas Jain as President IMA Gondia. Myself, Dr. Gaurav Agrawal, Secretary IMA Gondia. And myself, Dr. Piyush Jaiswal as Treasurer IMA Gondia. Today we are requesting you to join IMA's World Autism Awareness Day program. This day is celebrated as advised by United Nations since 2007 on 2nd of April every year. Healthcare professionals wear blue dress to show their solidarity for the autistic persons. So we appeal you all to wear blue dress on 2nd of April 2021 in your hospitals and OPDs. To hear more about the autistic disorders, we have a video by our senior pediatricians. Now let's hear from them. ऑटिज्म यह एक मानसिक विकार है, यह कोई बीमारी नहीं है। इसे हिंदी में स्वालीनता भी कहते हैं। यह एक किस्म के डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। ऑटिज्म ज़्यादातर 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों में देखा जाता है। भारत में ऑटिज्म करीब 100 या 110 में से एक बच्चों में ऑटिज्म पाया जाता है। ज़्यादातर यह विकार जो है लड़कों में ज़्यादा देखा जाता है लड़कियों के कंपैरिजन में। जब बच्चा जन्म लेता है तब माँ बाप को मालूम ही नहीं होता कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है या उनको कोई ऑटिज्म के लक्षण हैं। ऐसे बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ दिखाई देते हैं, पर जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप ये नोटिस करते हैं कि बच्चा सही तरीके से बोल नहीं पा रहा है, उसे शब्द कोश की कमी होती है, बहुत कम शब्द वो बच्चा इस्तेमाल करता है, भाषा का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है, एक ही शब्द को बार बार दोहराता है। ऐसे बच्चों में प्रतिक्रिया की भी कमी होती है, जिसे कि हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो बातें हम हाव भाव से बताते हैं, जैसे ना कहना, हाँ कहना, गर्दन हिला के अपनी नाराजगी जताना, ऐसा ये बच्चे नहीं कर पाते हैं। इसी तरह ऐसे बच्चों में सोशल या सामाजिक मेलजोल की कमी होती है। वह अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले में खेलना पसंद करते हैं, बाकी बच्चों के साथ में खेलना पसंद नहीं करते। सामाजिक फंक्शंस, सोशल गैदरिंग्स, जैसे कि बर्थडे होता है, ऐसा कोई घर में फंक्शन हो तो ऐसे बच्चे ऐसे फंक्शन को एंजॉय नहीं कर पाते, ऐसे समय पे वे उदास हो जाते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि ऐसे बच्चों में आई कांटेक्ट की कमी होती है। वो आंख मिला के बात नहीं करते, नजरें नहीं मिला पाते, उनमें फेशियल एक्सप्रेशंस की कमी होती है। ऐसे बच्चों में काल्पनिक सोच की भी कमी होती है। माँ बाप ये भी नोटिस करते हैं कि ऐसे बच्चों का एक किस्म का रिपीटेटिव टाइप का बिहेवियर होता है कि वो कोई भी बात बार बार दोहराते हैं, कोई भी एक्शन बार बार करते हैं, जैसे हाथ बार बार हिलाना, दरवाजा बार बार खोलना बंद करना, एक ही खेल बार बार खेलना। ऑटिज्म एक ऐसा किस्म का मानसिक विकार है जिसको अगर हम सही उम्र में पहचाने तो उसका पूरी तरह से उसका इलाज हो सकता है। उसको सही गाइडेंस व मेडिसिन द्वारा ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है वो, और वे बड़े होके एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। अगर उन्हें इलाज ना मिला तो ऐसे बच्चे बड़े होके डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ऐसे बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान की कमी होती है। ऐसे बच्चों को बाकी बच्चों द्वारा बुलिंग किया जाता है, चिढ़ाया जाता है, जिसका कि उनकी मानसिकता पे काफी बुरा असर पड़ता है। ऐसे बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान की कमी होती है और आगे बड़े होके वे एक अच्छे एडल्ट नहीं बन पाते। उन्हें अपने देखरेख के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए समाज पर निर्भर होना पड़ता है। ऑटिज्म का ट्रीटमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब है कि इसमें हमें मल्टीपल फील्ड के, काफ़ी सारे फील्ड्स के डॉक्टर्स का एंड सपोर्टिव थेरेपिस्ट का मदद लगेगा। जैसे पीडियाट्रिशियन इसमें सेंट्रल पिलर का काम करेंगे, हमें साथ में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की मदद लगेगी, स्पीच थेरेपिस्ट की मदद लगेगी, म्यूज़िक थेरेपी लगेगी, टच सेंसरी स्टिमुलेशन लगेगा, पीडियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट की मदद लगेगी एंड समटाइम्स हमें न्यूरोलॉजिस्ट ओपिनियन भी लेना पड़ सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रीटमेंट में ये आइडेंटिफाई करना
कि ऑटिज्म है, उसे एक्सेप्ट करना, डिनायल मोड में नहीं जाना है हमें कि नहीं ये और कुछ है। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को जितना हो सके एंगर मैनेजमेंट सिखाना है, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं, ये सोशली मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए हमें सेंसरी स्टिमुलेशन की भी ज़रूरत लगेगी। फैमिली थेरेपी भी मैटर करता है। फैमिली थेरेपी में एक इंटीग्रेटेड साथ में बच्चे के साथ खेलना है, ब्लॉक गेम्स खेलना है, सेंसरी स्टिमुलेशन में बच्चे को रेती पे मिट्टी पे खेलना है। ये सब कुछ बच्चे को जॉयफुल बनाएगा, हैप्पी बनाएगा। तीसरा है म्यूज़िक। यूजुअली ऑटिस्टिक बच्चे बहुत संगीत प्रेमी होते हैं, ऐसा कहना चाहिए। तो म्यूज़िक उन्हें थोड़ा शांत करती है, उनके नर्व्स को लाइट करती है। तो ये है म्यूज़िक थेरेपी। जहाँ ज़रूरत है, अगर बच्चे को सोने में दिक्कत है या उसे झटके या कन्वल्जन्स आ रहे हैं तो हमें न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ बच्चे जिन्हें हाइपर एक्टिविटी है, किन्हें एंग्जाइटी है या किन्हें मोटर स्किल्स में दिक्कत है, तो हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और अकॉर्डिंगली मेडिसिन देना रहेगा। पेरेंट्स, सभी पालक, आपको ये समझना है कि ऑटिस्टिक बच्चे नॉर्मल बच्चों से थोड़े अलग हैं। उन्हें ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। वो नॉर्मल स्ट्रीम लाइन में आ सकते हैं। उन्हें बस आपका प्यार, मदद और एक डॉक्टर का हाथ चाहिए। थैंक यू।